हम सबको आगे बढ़ना है, ये अभियान चलाना है। स्वावलंबी भारत, स्वावलंबी भारत अब हमें मिलके बनाना है। नमस्कार देशवासी बंधुओं एवं बहनों, हम सब जानते हैं आगामी 21 अगस्त को विश्व उद्यमिता दिवस है। इस दिन संपूर्ण विश्व के अंदर उद्यमिता को प्रोत्साहन के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे देश में उद्यमिता बढ़े, हमारे देश में इनोवेशन बढ़े, हमारे देश में उद्योगीकरण बढ़े, क्योंकि किसी भी समृद्ध देश के लिए ये सबसे आवश्यक है। व्यक्ति हो, समाज हो अथवा राष्ट्र हो, बिना उद्यम के तो सफल नहीं हो सकता। हमारे यहां कहा है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। यानी सिंह के भी अगर वो केवल इच्छा ही करता रहे तो वो भूखा रह जाएगा, उसको भी दौड़कर परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर उसके मुंह में मृग आता है। हमारे को भी उद्यमिता पर, उद्यम पर आना ही चाहिए। भारत इस समय पर अपनी बेरोजगारी से बड़ी तरीके से जूझ रहा है। भारत की युवा आबादी बहुत है, जो कि भारत का सबसे बड़ा सौभाग्य है। भारत विश्व के सभी 205-6 देशों के अंदर सबसे अधिक युवाओं वाला देश है। 15 से 29 आयु वर्ग के बीच में ही 37 करोड़ युवा हमारे पास हैं, किंतु उनके रोजगार का मार्ग क्या हो? अगर वे रोजगार का मार्ग नहीं अपनाएंगे तो देश समृद्ध नहीं हो पाएगा, संपन्न नहीं हो पाएगा, व्यक्ति सुखी नहीं हो पाएगा। और यदि हमारी ये युवा शक्ति पूर्ण रोजगार युक्त हो जाए तो पिछले वर्ष चैंबर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, और यह प्रकाशित की थी, अगर भारत सारी अपनी युवा आबादी को, सारी अपनी टोटल वर्कफोर्स को अगर रोजगार युक्त कर जाए तो 1947 आने से पूर्व 2047 आने से पूर्व भारत $40 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है। यानी अमेरिका से भी कई गुना आगे जा सकते हैं। कैसा समृद्ध देश! कोई कहे कि ये तो स्वप्न है, ये स्वप्न नहीं। हम कभी इतिहास में रहे हैं, हम विश्व के 33% तक उत्पादन करने वाले देश रहे हैं। आजकल युवाओं को बड़ी इच्छा रहती है कि केवल नौकरी पर जाए। नौकरियां तो 8-9% से ज्यादा होती नहीं। इसलिए हमारे को वास्तव में अगर समृद्धि की राह पर जाना है, भारत को केवल रोजगार नहीं, गुणवत्ता वाला रोजगार यदि उपलब्ध कराना है तो हमारे को उद्यमिता की राह पर जाना ही चाहिए। ये 21 अगस्त का दिन संपूर्ण देश में भी होता है, और हम तो इसको मनाएंगे ही मनाएंगे। सभी विश्वविद्यालयों में, सभी महाविद्यालयों में, जहां भी युवा वर्ग है, वहां पर इस बार बड़े कार्यक्रम विश्व उद्यमिता दिवस से लेकर 21 अगस्त से लेकर हम 2 अक्टूबर गांधी जयंती और शास्त्री जयंती वाले दिन तक करने वाले हैं। उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन। ये उद्यमिता कैसा गुण है? भारत के जो उद्योग के पितामह कहे जाते हैं, JRD टाटा, उन्होंने क्या किया? वे एक बड़े सामान्य परिवार से थे, किंतु उनमें उद्यम का गुण था। इसलिए उन्होंने भारत की नहीं, विश्व प्रसिद्ध टाटा इंडस्ट्री खड़ी कर दी। आज उसके कारण से लाखों लोग रोजगार पाकर और जीवन संपन्न कर रहे हैं, जीवन को अपना आगे ले जा रहे हैं। भारत आज अगर बड़ा है तो इस प्रकार के उद्यमियों के कारण से ही बड़ा है। और केवल उद्यमिता ही नहीं, आप लोगों को मालूम हो कि जब एक बार जापान से अमेरिका की उस पर जा रहे, भारत से जा रहे थे वाया जापान जाते हुए, JRD टाटा भी उसी समुद्री जहाज में थे जिसमें स्वामी विवेकानंद अमेरिका जा रहे थे। दोनों की जब बातचीत हुई तो स्वामी विवेकानंद यद्यपि युवा थे, लेकिन तो भी टाटा से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आप केवल व्यापार मत करिए, अमेरिका से अच्छा स्टील लेकर यहां बेचें या यहां छोटा मोटा स्टील अपना बना लें, और केवल इतना मत करिए,
बल्कि इस विषय में इनोवेशन करिए, रिसर्च करिए। हमारे यहाँ रिसर्च पर महत्व देना आवश्यक है। और स्वामी विवेकानंद के साथ हुई उस चर्चा से प्रेरणा प्राप्त करके और जे.आर.डी. टाटा ने बाद में आगे चलकर जो संस्थान बना, आज वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर है। और आज इस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलोर का, जो कि भारत का सबसे बड़ा और इनोवेशन का हब माना जाता है, विश्वविद्यालय माना जाता है, इसकी नींव स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से और जे.आर.डी. टाटा के विचारों से बनी। इसको ध्यान देना चाहिए। और इसी प्रकार के लोगों ने ही सारे भारत को समृद्ध और रोजगार युक्त किया है। इस समय जो स्वावलंबी भारत अभियान चल रहा है, इस स्वावलंबी भारत अभियान में भी हम लोगों ने इन विषयों के ऊपर आग्रह किया है। हमने कहा चतुष्पंथी मार्ग है भारत को पूर्ण रोजगार युक्त और समृद्धि युक्त करने का। और वह क्या है? पहला है उद्यमिता, दूसरा है स्वदेशी, तीसरा है सहकारिता और चौथा विकेंद्रीकरण। ये चारों एक क्रम से नहीं, आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये चार चतुष्पंथी मार्ग पर अगर भारत तेजी से बढ़ता है, हम सब युवा हो बाकी हो, अगर तेजी से भारत ये मार्ग अपनाता है, जो नीति निर्माता है वो इन्हीं चतुष्पंथी के मार्ग से अपनी नीतियां बनाएं, जो युवा वर्ग है इन चतुष्पंथी के नाते से अपना व्यवसाय तय करें, जो सहायक तत्व हैं वो भी इसी हिसाब से करेंगे, तो भारत को निश्चित रूप से विश्व के एक समृद्ध देश के नाते उभरते देर नहीं लगेगी। पूर्ण रोजगार युक्त का सपना अब इसको साकार करना ही है। इसके लिए संपूर्ण देश में एक महाअभियान स्वावलंबी भारत अभियान चला है। और मुझे खुशी भी इस बात की है कि विद्यार्थियों का भारत का सबसे बड़ा संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस चरण को, अभियान के इस चरण को नेतृत्व प्रदान कर रहा है, लीड कर रहा है। उनके कार्यकर्ता संपूर्ण भारत में इस प्रकार का करेंगे और हम सब लोग मिलकर एक व्यापक टीम के नाते से और इस दिशा में प्रयत्न करने वाले हैं। इस अभियान के तो हमारे जो मार्गदर्शक हैं वो हैं श्रीधर वेम्बू। वे स्वयं हमारे 5 संरक्षकों में से प्रथम हैं। वो हमारे स्वयं इस अभियान का नेतृत्व करता वालों ने हजारों लोगों को रोजगार दिया है। वे स्वयं में उद्यमिता का जबरदस्त उदाहरण है। अमेरिका गए, वहां अपनी जोहो कंपनी चलाई, किंतु बाद में अब वो भारत में आकर एक सामान्य जिले तेनकाशी तमिलनाडु में रहते और वहां से उन्होंने अलग अलग लोगों को अपने ही जिले में कैसे रोजगार कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, आईटी का कर सकते हैं, इसका बड़ा भारी काम किया है। आज सारे देश में सफल उद्यमों की हजारों कहानियां आ रही हैं। मैं सोच रहा था पहले किसको कोट करूं, फिर लगा एक को कोट करूंगा तो दूसरे को चौथा, किस को नहीं। आज भारत तेजी से उद्यमिता के स्वदेशी की राह पर चल पड़ा है। बस हमारे को इस दिन को आधार बनाकर इस गति को जो है तेजी से हमको आगे बढ़ाना है। उद्यमिता के कारण से कैसा होता है, आज हम जब अमेरिका को देखते हैं, चीन को देखते हैं, जापान जर्मनी को देखते हैं, वहां पर एक छोटे स्तर की नौकरी की मानसिकता से युवा लोग ऊपर उठ चुके हैं। वहां अपनी पढ़ाई करते हुए एक ही सवाल आता है कि मैं अपनी कौन सी कंपनी बनाऊंगा, किस फील्ड में काम करूंगा। नौकरी गलत नहीं है, लेकिन नौकरियों की संख्या सीमित रहती है। भारत में तो विशेषकर अगर इसको बढ़ाना है तो उद्यमिता और स्वदेशी के मार्ग पर इस देश को आना ही होगा। इसके लिए कार्यकर्ता संपूर्ण देश में इस बार जाने वाले हैं। अभी से इसकी तैयारी शुरू है। सब संस्थानों से भी हमने आग्रह करना है कि वे संस्थान अपने अपने यहाँ पर कार्यक्रमों का आयोजन करें। कार्यक्रम हमने आयोजित नहीं करने, कार्यक्रम वे संस्थान, वे महाविद्यालय की प्रबंध समिति होगी, वहां के प्राचार्य होंगे, विश्वविद्यालय होगा, वहां के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, ये लोग होंगे। कार्यक्रम सब वो आयोजित करेंगे, हम उनके सहायक रहेंगे। और केवल प्राइवेट नहीं, सरकारी हो प्राइवेट हो, सब प्रकार के लोग जो है और इसमें लगेंगे तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़े उपक्रम पर और देश को हम ले जाने में सफल होंगे। अपने 20 से ऊपर अपने संगठन, 13 बाहर के संगठन, कुल 33 संगठन इस समय पर इस अभियान की प्रक्रिया में लगे। हमारे को इसके लिए पत्र छपवाना
आवश्यकता पड़ने पर अभियान की किसकी पुस्तिका है उसका हम उपयोग करें, और देखेंगे कि जगह जगह पर इसके पूर्ण लोग मिलेंगे। हम जब कार्यक्रम में जाएं, अपने ही जिले का जो भी सफल उद्यमी लगता है, जिसने 10, 20, 30 लोगों को रोजगार दिया है, ऐसे 2-3 लोगों को बुलाएं अपने कॉलेज में, अपने ITI में, अपने किसी संस्थान में जहां भी युवक हैं, उनको सम्मानित करें, उनको अपनी सक्सेस स्टोरी बताने के लिए कहें, उनके साथ युवाओं की चर्चा करवाएं। आवश्यकता पड़ने पर सरकार के अधिकारियों को बुलाने में हर्ज नहीं, बैंक के अधिकारियों को बुलाने में हर्ज नहीं। जो आपको लगता है कि जिन्होंने उद्यमिता में सहायता करनी है या उद्यमिता में अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे सब लोगों को आप अपने जगह पर बुलाइए, ठीक वो संस्थान बुलाए, वहां उनका विषय रखवाए, और इस प्रकार के उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन एक 1.5-2 घंटे के, 2 घंटे के, 2.5 घंटे के, जैसा भी हो, चर्चात्मक होगा तो और भी अच्छा है। विषय तो पहले रखा ही जाएगा, सरकार के अधिकारी आते हैं, वे अपनी स्कीम्स बताते हैं कि क्या क्या हम कर रहे हैं, ये सफल उद्यमी कैसे उनका हम उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में बताते हैं। तो आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा देश के अंदर ये परिवर्तन का काल शुरू हो जाएगा। आज भारत सब तरफ बढ़ रहा है, हम IT सेक्टर हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या एग्रीकल्चर सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर, कुछ भी, इस समय पर भारत की ग्रोथ रेट विश्व के अधिकांश देशों में सबसे आगे बढ़ रही है भाई। ये क्यों? क्योंकि भारत में 2 कारण हैं, एक भारत के पास युवा शक्ति बहुत है, और दूसरा युवा अब तेजी से उद्यमिता पर आ रहा है। इसलिए हम देखेंगे कि पहले तो केवल मिडिल ईस्ट के देश थे, वे अपने तेल के कारण से अपना कमाते थे, लेकिन हमारे यहाँ तो IT और सॉफ्टवेयर से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक के कुएं हमारे युवाओं ने खोद लिए। इस प्रक्रिया को हमको नीचे तक ले जाना है, गांव-गांव तक ले जाना है। और एक अच्छी बात है, मैंने अभी 3 दिन पहले एक रिपोर्ट पढ़ी इकोनॉमिक्स टाइम के अंदर, उसमें आया कि जो नए धनाढ्य बन रहे हैं वे ग्रामीण क्षेत्र से ज्यादा बन रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के स्टार्टअप, ग्रामीण क्षेत्र का एंटरप्रेन्योरशिप, ये बहुत ज्यादा आ रही है। हमारे का अब तक ये धारणा थी कि केवल शहरी लोगों से क्या नाम है ये ऐसे निकलता है एंटरप्रेन्योरशिप, नहीं। अभी का जो नया डाटा सजेस्ट कर रहा है, नया डाटा बता रहा है, तथ्य बता रहे हैं कि रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, रूरल में क्या नाम स्टार्टअप, ये और अधिक तेजी से बढ़े हैं। अगर आज करोड़पति कुछ आए तो भारत के ज्यादा संख्या से वो ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं, बनस्पत से शहरी क्षेत्र से भी बड़े आ रहे हैं, किंतु ग्रामीण क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व कम नहीं है। ये प्रसन्नता की बात है। स्टार्टअप का जब अभी हमने अध्ययन किया तो हमारे को ध्यान में आया कि ये स्टार्टअप के जो इस समय पर लगभग 1 लाख के आसपास भारत के रजिस्टर्ड स्टार्टअप हो गए हैं, वे केवल ऐसा नहीं है कि बेंगलोर, पुणे, मुंबई, दिल्ली यहां से आ रहे हैं, नहीं, वो भारत के लगभग 570 जिलों से आ रहे हैं। यानी स्टार्टअप कल्चर अब देश में विकसित होनी शुरू हो गई है। अच्छी बात है। स्टार्टअप यानी क्या है? उद्यमिता है। इसी प्रकार से बाकी एग्रीकल्चर क्षेत्र में भी ये सारी चीजें शुरू हुई हैं। FPO ये सक्सेस होने शुरू हो गए हैं। पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, इसके ऊपर अच्छा बड़ा काम होना शुरू हुआ है। सरकार भी बड़ी तेजी से इसके ऊपर ध्यान कर रही है। तो हमारे को ये रोजगार के 360 डिग्री सॉल्यूशंस, नौकरी से हमें कोई ज्ञान नहीं है, किंतु सीमित होती है। स्वरोजगार, अपना रोजगार, भारत बहुत बड़ी मात्रा में स्वरोजगार पर ही है। उद्यमिता, स्टार्टअप संस्कृति को आगे बढ़ाना, और ग्रामीण क्षेत्र में सहकारिता, FPO है, पैक्स है, वैल्यू एडिशन टू एग्रीकल्चर है। इन 5 चीजों पर जब हम ध्यान में करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अभियान ने अपना डिजिटल पोर्टल mysba.co.in ये भी लॉन्च कर दिया है। उसके ऊपर वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। हम सब इस अभियान के वॉलंटियर बने। उस mysba.co उस पे जाकर, इन दिनों में तो धन संग्रह भी चल रहा है, उसके पश्चात हम वॉलंटियर वाला प्रक्रिया भी अपनाएंगे। mysba.co.in ये वेब पोर्टल ही नहीं, ये 360 डिग्री सॉल्यूशन फॉर एम्प्लॉयमेंट ऐसा बनने की राह पर अपनी टीम बहुत लगी हुई है। धीरे धीरे करके इसका विकास होकर सबके सामने आ जाएगा। शुरू तो हो ही गया। ये सब प्रकार के प्रयत्न हमको अपने अपने जिलों में
अपने अपने प्रांतों में यह करने हैं। 21 अगस्त को विश्व उद्यमिता दिवस, इसकी एक प्रारंभ की घोषणा ऐसी होगी कि संपूर्ण देश में एक वातावरण बन जाएगा। और वर्तमान के कार्यक्रम हम 2 अक्टूबर तक लगभग 40-42 दिन और इसके कार्यक्रम जो है हम लोग करने वाले हैं। हम सब इस प्रक्रिया में जुटे और देश को पूर्ण रोजगार युक्त, पूर्ण समृद्धि युक्त और विश्व का सिरमौर, विश्व को जो मार्गदर्शन करने वाला ऐसा एक प्रेरक देश बनाने की इस महाअभियान में हम जुट जाएं। इस समय पर इतना ही कहना पर्याप्त है। जय स्वदेशी, जय भारत।